नमस्कार, शाखा नव न्यूज में आपका स्वागत है। मुंबई में बृहन्मुंबई महानगर पालिका चुनाव की सुगबुगाहट अभी से शुरू हो चुकी है। देश की सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी का चुनाव अगले साल 2022 में फरवरी में होना है। अभी से बीएमसी चुनावों को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों में चर्चा शुरू हो गई है। इसी सिलसिले में बीएमसी पर कई सालों से राज कर रही शिवसेना ने बड़ा दावा किया है। बीएमसी में स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और शिवसेना नेता यशवंत जाधव ने दावा किया है कि बीजेपी के 15 से 20 नगर सेवक शिवसेना के संपर्क में हैं। शिवसेना नेता यशवंत जाधव ने दावा किया है कि वे सभी बीजेपी से खुश नहीं हैं। इस मुद्दे पर बीएमसी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और शिवसेना नेता यशवंत जाधव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी दी। मुंबई महानगरपालिकेमध्ये असलेले भाजपचे काही नगरसेवक आहेत जे निश्चितपणे त्यांच्या नेतृत्वाला कंटाळलेले आहेत। नेतृत्वाचा मनमानी कारभार, त्यांना कुठे विचारात न घेणं, त्यांना डावलणं, अशा पद्धतीचं त्यांचे जे या ठिकाणी निराशा होते। परिणामी अशी मंडळी जी महानगरपालिकेच्या नेतृत्वावर नाराज आहे, अशी मंडळी निश्चितपणे वेगळा विचार करते आणि हा वेगळा विचार करून ज्याचं जो निकाल आहे तो डिसेंबरला मुंबई शहराला कळेल। जिसके बाद बीजेपी की प्रतिक्रिया आना लाजिमी था। बीजेपी की तरफ से भाजपा वार्ड क्रमांक 31 के नगर सेवक कमलेश यादव ने यशवंत पाटिल का जवाब देते हुए कहा कि वो खुद की समस्याओं से परेशान है, जिसका टेकरा भाजपा के सर फोड़ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि यशवंत यादव जी स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं, शिवसेना के वो नेता हैं। उनकी पत्नी को इलेक्शन कमिश्नर ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनकी पत्नी का आमदारकी पद रद्द करने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। बड़े परेशान हैं। अब अपनी परेशानी को छिपाने के लिए, अपनी समस्याओं की जो जड़ है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ठिकरा फोड़ने के लिए और अपने पार्टी के नेताओं को खुश करने के लिए यह अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सारे नगर सेवक एकजुट हैं। मैं इतना उनको पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि जो 84 नगर सेवकों का भारतीय जनता पार्टी का गुट है वो पूरी तरह से एकजुट है। एक भी नगर सेवक यहाँ वहाँ फूट करके जाने वाला नहीं है। सारे नगर सेवक अपने पार्टी के लिए निष्ठावान है। पार्टी में बैठ करके सारी बातों की चर्चा होती है। संगठित होकर के हम अपना निर्णय लेकर के, एकत्रित निर्णय लेकर के हम पार्टी के लिए काम करते हैं। इसलिए जो इन्होंने यशवंत यादव ने ये आरोप लगाया पूरी तरह से तथ्यहीन, बेकार है और अपनी उनके अंदर जो उनके मन में शिवसेना और उनकी पत्नी के बारे में जो सारी बातें चल रही है उन सारी चीज़ों का भड़ास निकालने का उन्होंने काम किया है। और इस तरह से उनके इस बात में कोई दम नहीं है। आप बीजेपी में खुश हैं कि नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रभाग समिति अध्यक्ष बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे स्थायी समिति में 4 साल सदस्य बना करके रखा है। मुझे उप नेता बनाया है। इंसान को उसके राजनीतिक जीवन में जब वो जाता है, जो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए वह सारी चीज़ें उतनी ईमानदारी के साथ पार्टी अगर दे रही होगी तो नाखुश होने का कोई कारण नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, हमारे सांसद गोपाल शेट्टी जी, आमदार योगेश सागर जी और हम सभी जिनके नेतृत्व में मुंबई हम यहाँ काम कर रहे हैं, ऐसे मंगल प्रभात लोढ़ा जी, हम सारे लोग खुश हैं। देवेंद्र फडणवीस जी का नेतृत्व, देवेंद्र फडणवीस जी का मार्गदर्शन हम सभी को हमेशा मिलते रहता है। इसलिए ऐसी तथ्यहीन बातों पे कोई दम नहीं है। देखिए, चुनाव का समय आया है। ऐसे बरसाती मेढक तो बहुत अभी फुदकेंगे, बहुत कूदेंगे, बहुत बातें करेंगे। तो ऐसे लोगों के ऊपर बातों पे कोई ध्यान नहीं देता, जिनकी बातों में गंभीरता नहीं होती, जिनकी बातों को कोई ध्यान से लेता नहीं, ऐसे लोग ऐसे पिल्लू जैसे हवा छोड़ते रहते हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी या जनता, जो भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले लोग हैं, उन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से काम करने वाले लोगों का एक संगठन है और सारे लोग एकत्रित होकर के काम करते हैं। इसलिए ऐसी सब बातें, तथ्यहीन बातों में कोई दम नहीं। इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।